हाल ही में गोड्डा के मेहरमा में सड़क पर बने गड्ढे और गड्ढों में भरे नाले के पानी से स्नान कर धरना पर बैठी महगामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह दुमका पहुंची। दुमका पहुंचने का कारण सड़क जाम से संबंधित एक केस के मामले में दुमका कोर्ट में उनकी पेशी थी। पेशी के पश्चात परिसदन में उन्होंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह सड़क एनएच में चला गया है, लेकिन भाजपा द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा था। एनएच में जाने के बाद राज्य सरकार के पास उस सड़क की मरम्मती के लिए कुछ शेष नहीं बचा था। सड़क अच्छी बननी चाहिए, आखिर जनता कब तक गड्ढे और कीचड़ युक्त सड़क पर चलेगी। प्रयास के बावजूद रिस्पांस नहीं मिल रहा था, इसलिए जल समाधि लेनी पड़ी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महगामा विधानसभा क्षेत्र के लिए सांसद ने कई घोषणाएं की है, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद गंगा का पानी नहीं पहुंचा। सांसद द्वारा किए गए घोषणाओं को धरातल पर उतरते हुए जनता देखना चाहती है। विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, हम भीख नहीं मांगते हैं। देखिए, ऐसा है कि राज्य और केंद्र की अलग अलग जिम्मेदारी होती है और कई सारे काम ऐसे होते हैं जो राज्य और केंद्र के कोऑर्डिनेशन से वो काम होने चाहिए। जिस क्षेत्र में जिस जगह पर मैं बैठी थी वो हमारे झारखंड का बॉर्डर से जुड़ा हुआ इलाका है और वहाँ स्थिति ऐसी है कि मेरे क्षेत्र का जो रोड है वो उसके बाद बिहार का रोड पड़ता है और उसके बाद भी बिहार से मतलब बीच का पैच हमारे झारखंड का था। इसलिए निर्णय किया गया था कि वो भागलपुर डिवीजन जो पथ प्रमंडल वो उसकी देखरेख करेगा, लेकिन वो सड़क एनएचएआई से पास हो गई तो उसमें राज्य सरकार के करने के लिए कुछ बचा नहीं था। पिछले 2 साल से वो NH 133 PWD उसके लिए जिम्मेदार थी, तो गड्ढे भरवाने का काम तक तो हम लोग कर पा रहे थे, लेकिन वो सड़क अच्छी बननी चाहिए। वहाँ की जनता आखिर गड्ढे में बैठ बैठ के कब तक काम चलाएगी। मैं लगातार इस बात के लिए प्रयासरत थी। भ्रम फैलाने की स्थिति मुझे लगता है वहाँ किया जा रहा था। जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो काम NHAI का है उसको राज्य सरकार की बता करके भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे थे और उस जगह पर लोगों को सही में परेशानी थी। मैं लगातार प्रयासरत थी 2 साल उसकी मरम्मती के लिए, जो टेम्परेरी वो काम भी कराएगी, लेकिन उस दिन मुझे इसलिए बैठना पड़ा क्योंकि कई बार जो हम दूर दराज के विधानसभा हैं वहाँ तक किसी की नज़र नहीं जाती और मेरे प्रयास करने के बावजूद जो है जो रिस्पांस होना चाहिए था वो नहीं था और उस जगह पर मैंने इसलिए जल समाधि ली। और वहाँ के बारे में मुझे खास करके महगामा के बारे में कहना कि जो सांसद के कार्यक्षेत्र या उनके तरफ से जो घोषणाएं पहले भी की गई हैं वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो मुझे लगता है कि हम लोगों के इस प्रोटेस्ट के बाद ये महगामा की जनता की भावना को समझ करके मैं उस गड्ढे में बैठी थी। आज वहाँ सड़क को हम लोगों ने हेमंत सोरेन जी ने भी जब उसकी जानकारी हुई तो उन्होंने भी पहल किया और अब NHAI के लोग भी वहाँ पहुँचे थे और उस गड्ढे को भर दिया गया है। उस सड़क का जल्द से जल्द निर्माण हो, मेरा ऐसा उम्मीद है। और महगामा के लिए बहुप्रतीक्षित घोषणाएं हैं निशिकांत दुबे जी की, वो उसको जल्द से जल्द पूरा कराएंगे। उसमें इत्र फैक्ट्री की बात है, डेयरी फार्म की बात, डेयरी प्लांट लगने की बात है जो महगामा विधानसभा क्षेत्र में जो घोषित है, सैनिक स्कूल की बात है। फिर बटेश्वर नहर पंप, गंगा नहर पंप योजना के आप देखेंगे कि इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए और बिहार से पानी ला करके नहीं जोड़ा गया। तो आखिर सरकारी पैसे का भी इतना दुरुपयोग क्यों होना है। मॉडल कॉलेज के लिए लगातार प्रयासरत हैं हम लोग कि जल्द से जल्द उसकी शुरुआत हो जाए। तो ऐसे कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो महगामा की जनता उसको काफ़ी समय से उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। उसमें प्रमुख बात रेलवे से जुड़ने की है। 2013 में यूपीए की सरकार ने यह पास कर दिया था कि पीरपैंती से हल्दिया से पीरपैंती को रेलवे ट्रैक से जोड़ा जाएगा। सांसद महोदय उसका श्रेय लेते हैं, हम लोगों को उसमें कोई परेशानी नहीं है, आप जिस काम को करिए उसका श्रेय लीजिए। लेकिन गोड्डा तक रेलवे जुड़ जाता है और गोड्डा के बाद पीरपैंती, जो मुझे लगता है पूरे राज्य के पिछड़े हुए सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए इलाकों में आता है, उसको आप छोड़ देते हैं। उस पर अलग अलग बहाने बनाए जाते हैं। रघुवर दास जी की सरकार ने डबल इंजन की सरकार थी,
उस काम को और जल्दी एक्सपेडाइट करना चाहिए था, लेकिन रघुवर दास जी ने उस प्रोजेक्ट में राज्य सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, ऐसी चिट्ठी 2018-19 के अगस्त महीने में उसकी घोषणा कर दी। मेरा ये कहना है कि अभी जो सरकार है वो किसी दुर्भावना के, राज्य सरकार की बात मैं कह रही हूँ, कि वो किसी दुर्भावना से ग्रसित होकर काम नहीं करना चाहती। केंद्र की ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं हम लोगों के साथ के राज्य में आए, इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक दीपिका पांडे सिंह ने राज्य सरकार के कार्यों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वर्तमान यूपीए सरकार द्वारा कई नीतिगत फैसले लिए गए हैं। सत्ताधारी दल के जो भी चुनावी घोषणा पत्र है उसे एक एक कर पूरा किया जा रहा है, चाहे ओबीसी आरक्षण का मामला हो या फिर 1932 का खतियान कैबिनेट से पारित कर दिया गया। 1932 का खतियान कैबिनेट से पारित होने पर कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा द्वारा विरोध किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी कैबिनेट से पारित हुआ है, सदन में ये आएगा, लेकिन उसके पहले बैठक कर सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और इसका भी हल निकाल लिया जाएगा। देखिए, नीतिगत फैसले कोई आज कहीं बैठे और तुरंत उस पर फैसला ले लिया जाए, यही करने की गलती पिछली सरकारें करती रही हैं, या फिर उन्होंने उस पर सिर्फ बैठना ही तय किया। नीतिगत फैसलों के लिए पीछे बहुत सारे कार्य पहले से करने पड़ते हैं, उसमें लीगल ओपिनियन लेना पड़ता है, जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उन लोगों से सलाह मशवरा होता है, उसका क्या इम्प्लीकेशन राज्य की जनता पर होगा, इस पर सब कुछ बात विचार करके ही कोई किया जाता है। हम लोगों का आधा अभी कार्यकाल पूरा हुआ है। हम लोगों ने पिछले 2.5 साल में कोविड के बावजूद कई सारे फैसले, वो चाहे टूरिज्म नीति हो, चाहे स्पोर्ट्स को लेकर के नीति हो, उद्योग नीति में और सुधार करने की बात हो, तो नीतिगत फैसले लगातार लिए जा रहे थे। ऐसा नहीं, आप देखेंगे पिछले 1 साल में अलग अलग विभागों के को लेकर के नीतिगत फैसले लिए गए, और अब मुझे लगता है कि ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो लोगों की भावनाओं से जुड़े हैं, तो वो उसका अवेयरनेस हमको लगता है ज़्यादा है, लोग उसके बारे में चर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा हो। लेकिन हमारी सरकार पहले दिन से जो सुधार की बातें हैं उस पर काम कर रही है, और इस राज्य को एक दिशा देने की ज़रूरत आज भी है, वो काम हम लोगों की सरकार कर रही है। 1932 के मामले पर कोल्हान से आप ही के पार्टी के सांसद जो है सो विरोध कर रही हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पार्टी के हों चाहे अन्य जो भी ग्रुप्स इशू रेज कर रहे हैं, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा है कि हम लोगों ने भी कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया है, इस पर हम लोग गहन चिंतन करेंगे। हम लोगों को भी अपनी तैयारियों के साथ एक और बैठक इसके विषय में 1932 के विषय में खास करके मुख्यमंत्री जी ने कहा है पिछले दिनों जो विधायकों की बैठक हुई उसमें, कि आप लोग अपनी तैयारी के साथ आएँ। उस बैठक में गीता कोड़ा जी भी थी, और वो वहाँ से निकल करके उन्होंने वापस कहा है कि मुख्यमंत्री जी से बहुत सार्थक बात हुई है, और आगे का रास्ता हम लोग बातचीत, सलाह, चर्चा से करें। सर्वदलीय बैठक की बात आ रही है, और विधानसभा में यह बिल अभी आना है, तो मुझे लगता है जिस भी इलाके के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने क्षेत्र के कंसर्न को रेज करेंगे, और यहाँ से कोई भी अगर प्रपोजल जाए तो ऐसा जाए कि यहाँ के मैक्सिमम लोग उसमें विश्वास करते हों और वो संवैधानिक तरीके से भी सही हो। पक्ष तथा विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन इस सब के बीच जनता को विकास चाहिए, और विकास की जिम्मेदारी जितना सत्ता पक्ष पर है उतना ही विपक्ष पर भी बनता है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।